तो आज हम मत्सरी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को आज एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, इसको गौर से देखना। उस वीडियो को देखने के बाद यू कैन जस्ट कीप योर आईज क्लोज एंड लिसन टू माय वॉइस। वी विल मेडिटेट अपॉन दैट फर्स्ट, देन वी विल कंटिन्यू विद टुडेज क्लास। ठीक है? Nice shoes. Where'd you get them from? Yes, shoes. Where'd you get them? From the trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now?
अपनी आंखें बंद रखेंगे सब, और जो अभी हमने देखा उसको अपने मन में रिव्यू करोगे। जब एक छोटा बच्चा जिसके पास जूते नहीं है, वो एक दूसरे बच्चे को देख रहा है जिसके पास बहुत सुंदर नए जूते हैं, एज इफ दे आर जस्ट न्यू, ब्रांड न्यू, बट उसको मालूम नहीं है कि वो ब्रांड न्यू क्यों है, एंड दे विल रिमेन ब्रांड न्यू ओनली, क्योंकि वो बच्चा चल ही नहीं सकता, और उसके जूते शायद इसलिए फट गए, उसको कहीं से मिले होंगे, उसके पास शायद एक जोड़ी जूते हैं और वो चल सकता है, दौड़ सकता है, और वो जूते शायद फट गए हैं, इसके पास पैसे नहीं है अभी और लेने के लिए, लेकिन ही इज फीलिंग जेलस, ही इज फीलिंग जेलस टू सी व्हाट ही डजंट हैव, जो मेरे पास नहीं है और वो दूसरे के पास है, तो उसको देख के मुझे ईर्ष्या, द्वेष होता है, क्रोध आता है, और मेरे अंदर काम जगता, डिजायर जगता, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। और जब भगवान ये इच्छा पूरी कर देते हैं, तब वो रियलाइज करता है that I actually didn't want to be like him because my life was beautiful. I could play, मैं खेल सकता था, मैं दौड़ सकता था, मैं हंस सकता था, बट अभी मेरे पास सिर्फ जूते हैं और मेरे साथ एक व्हील चेयर भी है, एंड आई एम सपोर्टेड बाय somebody else and there is no enjoyment. So friends, just reflect back on your life. How many times you have thought the same thing for yourself? दूसरों को घूमने जाते देखते हैं तो काश मैं भी किसी अच्छे से फॉरेन ट्रेवल पे जाती। दूसरों को बहुत अगर देखा फेसबुक पे, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, बड़े अच्छा कपल फोटोग्राफ्स हैं, वो हमको नहीं पता वो सच है कि झूठ है, बट हम क्या बोलते हैं, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती है। शायद आपने किसी की फैमिली फोटोग्राफ देखी है, यू डोंट नो हाउ दे फील अबाउट ईच अदर, बट आपको लगता है काश मेरी फैमिली भी ऐसी होती। आपने देखा कोई रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत स्टाइल से रहता है, आप बोलते हो काश मैं भी इतने स्टाइल से रह पाती, आई विश आई कुड कैरी माई सेल्फ इन दिस वे। हम दूसरों की चीजें देखते हैं और फिर हम सोचते हैं काश मेरे पास भी ऐसा ही होता। रिफ्लेक्ट बैक, क्या कभी ऐसा हुआ है या अक्सर ऐसा होता है जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो उसके साथ बैकग्राउंड में बहुत कुछ आता है? क्या हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो डिफिकल्टीज, उन सब के लिए तैयार हैं? क्या वो डिफिकल्टीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना वर्थ है? जिन चीजों की तरफ मैं आकर्षित होती हूँ अपनी आंखों की ज्ञान इंद्रियों से देखकर, चाहे वो खाना है, चाहे वो चीजें हैं, चाहे वो लोगों के सो कॉल्ड गुड रिलेशनशिप्स हैं, मेरा टाइम इन्वेस्ट करना कहाँ पे बेटर है? उसमें जो क्षणभंगुर है, जिसको खत्म ही होना है कभी ना कभी, या उसमें जो शाश्वत है, जो मैं लेकर जाऊंगी साथ में, और यहाँ पर ये मैं आत्मा है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली नेम, वो नहीं है। Ask yourself, what is worth? What I have been doing in this last 40, 50 years of my life? क्या कर रही थी मैं अपने 40, 50
वर्ष की जिंदगी में क्या मैंने कुछ ऐसा पाया जिसे मैं साथ लेकर जाऊंगी और शायद अपने आगे आने वाले जन्मों में उसको अपने साथ लेके अपनी जर्नी को और अच्छा बेहतर कर सकूं। या मैंने सिर्फ डिजायर्स, खालीपन, लैक्स, फियर्स, जेलसी, हेट्रेड, दुख, विक्टिमहुड, अकेलापन, बस यही अभी तक अपने 40-50 ईयर्स में एकत्रित किया है। आई गिव यू 1 मिनट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। मैंने क्या इकट्ठा किया है अपने इस जीवन में। और क्या मैं आज भी उस मिथ्या जगत की तरफ भाग रही हूँ? क्या अभी भी मुझे एक ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं है? क्या मुझे अभी भी अपनी कंटिन्यूटी ऑफ द जर्नी ऑफ द सोल, क्या मुझे अभी भी उसमें विश्वास नहीं है? क्या अभी भी दिन भर मेरे जो भी विचार हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भौतिक जगत तक सीमित है? मैं, मेरा शरीर, मेरी बीमारियां, मेरी नीड्स, मेरी एस्पिरेशंस, मेरे डिजायर्स, फिर उसके बाद मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मेरी सिक्योरिटी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, फिर उसके बाद जेलिसी शुरू। उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, मेरे पास नहीं लिया। उसने कितना अच्छा डायमंड पहना था, मेरे पास नहीं लिया। मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली बड़ी, मेरे पास नहीं लिया। अब मैं लोगों को क्या बताऊंगी? कहाँ घूम रहा है दिमाग? आस्क योरसेल्फ टुडे। This life is not meant to be wasted, dear friends. This is a precious gift given to us. हमको ये ईश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत उपहार मिला है ये जीवन में। क्या जीवन में इस 24 घंटे में एक क्षण निकलता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की, गुरु की, ज्ञान की याद हो? अगर आपके जीवन में ऐसे 24 घंटे में 5 मिनट्स भी आते हैं जहाँ पे आप डिटैच्ड होते हैं, सो बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ। And remember this video always that we have seen today. जब कुछ पाने की चेष्टा करते हैं तो उसके साथ और भी बहुत कुछ माया का हिचकी चला आता है। So let's from now onwards be very much vigilant of what we ask from the world. Because what we ask from the world is most of the time driven by our Kauravas, our Shadripu. And whatever is being driven by the Kauravas and Shadripu
है, कम्स विद एन एंडिंग। वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है और बहुत सारी मिजरी के साथ आता है। So let's pray together to Lord Krishna today. उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया है कि हम सब मिलके उनके ज्ञान को पढ़ सके, समझ सके, और हम उनसे, उन योगी राज से ये प्रार्थना करें कि जो हम ये ज्ञान पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो हम अपने जीवन में धारण भी कर सके, हम अपनी पात्रता बना सके, वो पात्रता जो हमें उनके चरणों में स्थान दे। Let us all become absorbed into this study, the scripture, so that it becomes a part of our life, our being. Om Shanti, Shanti, Shanti. जब मन करे तब आँख खोलना। क्या सीख मिली आज का वीडियो देख के? प्रियंका, ये मेरी कहानी है। हम्म, मेरी कहानी है ये। रियली? मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मैराथन रन करते हैं, और मैं 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आधे घंटे में 5 किलोमीटर चलने गई तो मेरा लोअर बैक दुखता है। तो डॉक्टर ने बोला अब स्लो करना। तो मैं 5 किलोमीटर रन कर रही हूँ, और मुझे लगता है मैं इतना अपना ध्यान रख रही हूँ, सब सही कर रही हूँ। लेकिन जब मैं अभी गिरी 2 महीने से और बैठी हूँ शांति से, तो इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्शन जो बोलना है सब कुछ आ रहा है। क्योंकि सबको देखा, जैसे मेरी मम्मी 84 की, वो कैसे चल रही है, तो उनको तकलीफ हो रही है नी की वजह से। मेरी फ्रेंड है मेरी एज की, उन्होंने अब भी नी का ऑपरेशन करवाया है, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही है, ये सब मुझे समझ में आ रहा है। और पेशेंस सिखा रहा है, बस और कुछ नहीं, पेशेंस ही सीखना है मुझे। अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीखा है मैंने। दैट इज व्हाई सर, ये मेरी कहानी है। थैंक यू सो मच। ये प्लीज आप वीडियो शेयर करोगे? हाँ, मैं ग्रुप पे शेयर थैंक यू। करूंगी। थैंक यू। सब अपना रिव्यू बताओ, क्या सीखा, क्या आपके लिए क्या पर्सनल लेसन है इस वीडियो से? कि हमें भागना नहीं है। मोस्ट ऑफ हम भागते रहते हैं ना, देख के कि और करो या और मतलब डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं ना, रुक के नहीं देख रहे हैं जो हमारे पास है वो भी काफी है। हाँ, वेरी गुड। जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है, ये याद रखना। और मैं भी अंदर से थैंकफुल हो रही थी, और मुझे ये सारी स्टोरी याद आ रही थी कि कैसे आप मिले मुझे। थैंक यू। हाँ जी, काजल। यही सीखना है कि हमें जैसे दूसरों की परिस्थिति का पता नहीं है, हम दूर से उसको जजमेंटल मोड में देखते हैं कि हाँ देखो इसके पास ये है, लेकिन हम वो नहीं जानते वो किस बातों। अरे काजल, आप म्यूट हो गए हो। अभी आप ही बोलो। हाँ, यानी वीडियो में देख के हमें ऐसा पता चला कि सामने वाले की परिस्थिति को हम देखते हैं और दूर से ही जजमेंटल हो जाते हैं कि हाँ देखो वो कितने सुखी है, या वो ये कर सकते हैं, या वो यानी कितने पैसे हैं, या लेकिन वो कितनी यानी कितनी तकलीफों में से भी गुजरते होंगे हम। उनकी फ्रंट साइड दिखती है, लेकिन पीछे की साइड हमें शायद नजर नहीं आ रही है। वेरी गुड, वेरी तो गुड। और हम सोचते हैं कि हाँ अब मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, उनके जैसे बनना है,
उनके जैसे, यानी सभी चीजों में, या ज्ञान की प्राप्ति हो या फिर मटेरियल चीजें हो या कुछ भी, उसके अंदर हम लगता है कि नहीं, वो कितने अच्छे हैं, वो ये उनके जैसा करना है, उनके जैसे यानी थॉट प्रोसेस में भी ऐसा है कि सामने वाले के थॉट्स कितने अच्छे हैं, मुझे उसमें जाना है। सो लेकिन हम हम कहाँ है, हमें अपने अंदर झांक के भी कि नहीं, हम भी वही अच्छी स्थिति में है बहुत सारी चीजों में। जो अपने पास है पहले उसमें संतोष करना सीखना है ना। यस। वेरी। नेहा। हर एक हर एक छोटी छोटी चीजों में भी इतनी ईर्ष्या होती है ना, जो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे ईर्ष्या नहीं है, बट जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे समझ में आता है कि हर एक छोटी छोटी बाबत में भी उसको ईर्ष्या ही बोलते हैं। कि उसके पास मुझे तो स्पेशली एक ईर्ष्या मुझे समझ में आ गई कि अगर किसी के पास में मैं फार्म देखूं या बंगला देखूं गांव में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ भी। ऐसा तो ये भी एक ईर्ष्या का ही एक स्वरूप है। और इसके ऊपर ही काम करना है आगे। और जो हमको ईश्वर ने दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, सोच समझ के जितना हम पचा सके उतना हमको बराबर दिया है ईश्वर ने। बस इतना है। तो जो अपनी दशा है और अपनी जीवन की जो दिशा है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जी। श्री कृष्ण ने दी है वो दशा भी और दिशा भी, है ना। हम्म। और जितनी इच्छाएं रखेंगे वो हमको टाइड ही तो रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे जब समाधि के बारे में, तो हमको समझ में आएगा समाधि में क्यों प्रॉब्लम आती है, क्यों वापस आना पड़ता है और क्यों और स्टेजेस है। क्योंकि हमारे जो सीड्स है, रूट्स है डिजायर्स के सटल, अभी आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि कौन से मेरे अंदर विकार है, डिजायर्स है। जब ध्यान करते तो और समझ में आता है, तो वही कट करना है। नए तो बनाने नहीं ना, पुराने तो बहुत है। बिल्कुल। नेहा। सेम प्रियंका जी, जो सबने बोला वही फील हुआ। हम्म। और यस, यही कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा आता है जब भी ऐसा कुछ देखती हूँ कि इतना सब देने के बाद भी कई बार हम उदास हो जाते हैं। जरूरत तो नहीं होती उस उदासन की, बस स्टिल हो जाते हैं। देन फिर हमें फिर से अपने को रिमाइंड कराना पड़ता है, या तो आपकी क्लास में आके या कुछ सुनकर। तो वो मन जो है ना, उसको काबू में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन चंचल है, जैसे आप बोलते हो। देखो, मन। मन चंचल है तभी श्री कृष्ण को पूजना। हम्म। दी डिजायर्स के पीछे कोई ना कोई मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे आएगा ही। जैसे आपके पास कुछ आया तो कुछ जाएगा, या ये एक नियम है प्रकृति का, ऐसा कुछ है। जैसे उसके पास अच्छे वेल शूज थे, सारा ड्रेसअप था, लेकिन एक मेड भी थी या जो भी हेल्पर थी उसकी, बट वो चल नहीं सकता था या वो वैसे एंजॉय नहीं कर सकता था। तो शायद ये कॉन्सिक्वेंसेस तो हर एक डिजायर के है ना। जो भी मटेरियल डिजायर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आपका डिजायर अच्छा है तो आप अच्छे को वापस लेने के लिए आओगे। आपका डिजायर अगर खराब है तो उस खराब का रिपरकशन लेने के लिए फिर से आओगे। तो दैट इज वाई हमको तो डिजायरलेस स्टेट में आना है ना। इसलिए सरेंडर एक्सेप्टेंस है स्पिरिचुअल पाथ का, तो क्वालिटी है ये। मटेरियल वर्ल्ड में तो कोई नहीं कहता ना सरेंडर और एक्सेप्टेंस करो। राइट जानवी? सो एवरी डिजायर हैज अ कॉन्सिक्वेंस। नेहा, आप कुछ कह रहे थे और? नहीं प्रियंका जी, बस। ठीक है, ठीक है, ओके। सो इट्स अ वेरी डीप वीडियो एंड आई ओपनर सॉर्ट ऑफ। वो हमको रिमाइंड कराना चाहिए कि हम कितनी बार इधर उधर फंस जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि जो हम दूसरे, जैसे काजल ने बहुत अच्छा बोला कि हम जब दूसरे को देखते हैं हमें ये नहीं पता होता कि वो क्या गो थ्रू कर रहा है लाइफ में। एवरीबडी हैज देयर ओन सेट ऑफ पेन्स, ईच वन ऑफ अस। नोबडी, दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी देयर इफ देयर इज नो पेन। पेन इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट। अब वो किसी का, कहीं किसी का कुछ होता है, किसी के पास बहुत कुछ पहनने ओढ़ने के लिए, इसको बोलते हैं अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। कभी आप लोग पढ़ना अष्टलक्ष्मी क्या होती है, ठीक है। क्या सबके पास अष्टलक्ष्मी होती है? नहीं। किसी के पास धन लक्ष्मी है लेकिन स्वास्थ्य लक्ष्मी नहीं है। अलग अलग है ना। किसी के पास विद्या की लक्ष्मी है लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो वो अष्टलक्ष्मी होना बहुत डिफिकल्ट है आज की दुनिया में।
तो जिसके पास धन लक्ष्मी है तो हम जरूरी थोड़ा ना कि वो संतुष्ट है, उसके पास विद्या भी है, स्वास्थ्य भी है, और जो धन धान्य उसको मिल रहा है उसको वो स्वीकार भी कर पा रहा है। आप मोस्टली देखो द पीपल दे आर गोइंग इनटू दिस डिजीजेस, डायबिटीज है, किडनी इश्यूज है, दे हैव मनी एंड वेयर दे आर स्पेंडिंग देयर मनी इन द हॉस्पिटल्स। अंडरस्टूड? दे आर नॉट एंजॉइंग दैट। एंड द पीपल हु डोंट हैव मनी वो बेचारे सरकारी हॉस्पिटल में घूमते हैं जो सरकार उनको अनुदान देती है, बट एवरीबडी इज इन पेन, एवरीबडी हैज डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स। एक जो अमीर इंसान है वो 5 स्टार होटल में जाएगा, एक जो गरीब इंसान है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, राइट? एक 5 स्टार, आजकल तो 5 स्टार ही है ना हॉस्पिटल्स भी, राइट? सूट्स होते हैं वहां पे भी। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, पेन इज देयर फॉर एवरीबडी। So what do I want? Do I want to be in pain or I want to be in bliss by being in any kind of situation? That is why we are reading Gita. गीता हमको समता सिखाती है। गीता हमको ये सिखाती है कि अपने अंदर से क्या निकालना है और अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज रखनी है। तो जो हम ये षडरिपु पढ़ रहे हैं, कौरवास के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हमें निकालना है। जो हम पांडवास के बारे में पढ़ रहे हैं, पांडवास की आर्मी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हमें अपने अंदर धारण करना है और कभी अपने आप को जज नहीं करना। लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनाना कि जज नहीं करना है तो इसलिए मैं कुछ भी करती रहूं। भगवान दिखाते रहेंगे आप लोग को, जितना आप ध्यान करोगे, जितना आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, भगवान आपको आपकी नेगेटिविटी दिखाएंगे। गुरुदेव दिखाते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ लो कहीं ना कहीं से जवाब दे देंगे, लेकिन उसको स्वीकार करके बदलना है। ये नहीं बोलना कि मैं कितनी खराब हूँ। ठीक है, चलो अब मत्सर्य करते हैं। एनवी, मटीरियल अटैचमेंट, पेज नंबर इज 96। The marvel of the Sanskrit language is its ability to convey an entire concept in one word, understood by those already versed in the concept being defined. Sanskrit evolved as a language of the gods, through which scriptures was conveyed to mortals. तो गुरुजी कह रहे हैं कि संस्कृत के ऐसे वर्ड्स होते हैं कि एक वर्ड में ही बहुत कुछ होता है, एक वर्ड के मीनिंग में, इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ गॉड भी कहते हैं। आप सबको पता होगा, देव 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 की भाषा है ना, देवताओं से अगर कनेक्ट करना है इसलिए मंत्र वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। Each word may have many meanings, the context determining the correct application. The difficulty of translation into English is the cumbersome definition required to convey that which is implied by a single term. To avoid repetitious verbiage, a relevant English phrase or word is thus chosen to represent the meaning, which is then to be understood in its full philosophical sense. ये गुरुजी इसलिए बता रहे हैं कि इंग्लिश में तो जस्ट उसका जो मीनिंग टाइप का होता है वो बता देते हैं, बट संस्कृत में अगर मान लो हम मत्सर्य वर्ड भी पढ़े तो मत्सर्य का एक बहुत डीपर मीनिंग है। इट्स नॉट ओनली एनवे और जेलसी, राइट? मत्सर्य कॉमनली ट्रांसलेटेड एज एनवी in the broader sense signifies material attachment. तो सबसे पहला क्या मत्सर्य कब आएगा? It signifies material attachment. The word derives from matsara, meaning envy, jealousy, selfishness, hostility, passion for exhilarating, intoxicating and addictive. तो इतना कुछ जब चल रहा है अपने भीतर, हमको एनवी है, जेलसी। अब जेलसी क्यों होगी? क्योंकि अपने अंदर सेल्फिशनेस भी तो है कि मुझे चाहिए, राइट? सेल्फिशनेस, हॉस्टिलिटी, देन वी डोंट फील लव टुवर्ड्स द अदर पर्सन whom we are jealous of. जिससे हमको ईर्ष्या है या हमको नफरत है, उसकी तरफ प्रेम तो यू फील नहीं करते, हम हॉस्टिलिटी फील करते हैं ना, वी फील हॉस्टाइल टुवर्ड्स दैट पर्सन। पैशन फॉर, पैशन, फिर हमें उस चीज के लिए पैशन होता है कि मुझे भी ये चाहिए। एक्सिलरेटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग और एडिक्टिव, और इतना इंटॉक्सिकेटिंग होता है ये फीलिंग कि हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने का सोचते हैं। The meaning of Matsarya then is the wealth of possible possessions and attainments in the word of matter. The meaning of Matsarya then is that the wealth of possible possessions and attainments in the world of matter creates in the ego dissatisfaction and a passion for obtaining those material enjoyments. This rouses an exhilaration, a power or force directed toward fulfillment and resulting in intoxication with an addiction to the objects gained. That is material attachment. मतलब
एक ऐसा पैशन होता है हमें जो मटेरियल पोजेशन है उनको प्राप्त करने के लिए कि हम इट इज लाइक एन इंटॉक्सिकेशन। जैसे हमने किसी कोई अगर कोई ऑल्टर्ड स्टेट में पहुंच जाए, कोई लिकर पी के या कोई ड्रग लेके, और वो डिफरेंटली एक्ट करने लगेगा ना, जैसा वो है वैसा नहीं रहेगा, तो जो ये मत्सर्य है वो ये हमको ऐसा बना देता है कि मुझे तो उसकी जैसा फेम चाहिए ही। और ये मत्सर्य है कई बार हमको हमारे अंदर की नेगेटिविटी, काम क्रोध लोभ को यूज करके we can go against, or we can do some against something against that person also. For example, if you look in the day-to-day scenario, if in within your own circle, maybe your friends, maybe your some relatives, if you are jealous of that person, will you ever appreciate that person? No. Will you ever talk good thing about that person? No. And as and when you get the time to talk about that person to a third person, आप क्या करोगे? You will try to defame that person. आप समझ रहे हो मत्सर्य कितना खतरनाक चीज है? इट मेक्स अस अ डिफरेंट पर्सन। वी फॉरगेट टू अप्रिशिएट एंड वी विल डू एवरीथिंग कि इसको किसी जो भी उसको एक स्थान मिला हुआ है या लोगों की नजरों में उसका क्या स्थान है, उसको मैं गिराऊं कैसे? यू वुड हैव सीन दैट happening in the circles, in the friend circles, in the family groups. This is what happens. If that somebody is good, you will feel bad about that person and then you will talk bad. So this is an intoxication. Sometimes hostile, that is why Guruji ने लिखा hostile हो जाते हैं लोग. Sometimes hostile in nature. This material attachment can be jealous, malicious and selfish. The way that boy without the good shoes, he was saying, I want to be like him. He was so jealous of him कि मुझे उसके जैसा ही बनना है. He was hostile. The Kaurava warrior representing this fault of the ego is Kritvarma. He was the only Yadava, the clan of the Sri Krishna, who supported Duryodhana in the war of Kurukshetra. He became maliciously envious when the bride he coveted was denied to him and taken instead of Krishna's kingdom. तो जो कृतवर्मा था वो सिर्फ और सिर्फ कौरवों की सेना में इसलिए गया था क्योंकि जो उसको ब्राइड चाहिए थी वो यादवास ने ले लिया था उसको, ठीक है? तो he was jealous of that fact and just to take the revenge maybe he went towards the Kaurva army. Matsarya, or the ego envy in its full implication, incites the lust of desire and makes it practically impossible for one to reach straightway to one's goal and ideal of life. It is a dreamer. It makes man, आपको ये याद रखना चाहिए, it is a dreamer, this faculty of ours. It makes man dream of a world of fulfilled desires, causing him to run after them through endless corridors of births and rebirths. तो ये मत्सर्य, ये जेलसी ऐसी है फ्रेंड्स कि ये हमें एक के बाद एक जन्म दे सकती है। और अगर हमें किसी से बहुत ज्यादा एनवी है, मत्सर्य है, हमको लगता है कि मैं तो इससे बदला लेके ही रहूंगी, तो जो वो एंटेंगलमेंट्स ऑफ सोल्स होते हैं ना, आप बोलते हो कि मेरी मेरी जिंदगी में ये व्यक्ति क्यों आया, राइट? अब वो आपको पसंद भी नहीं है बट उसके साथ आपको निभाना भी है. दैट इज ऑल दीज षड्रिपुस ऑफ योर्स ऑपरेटिंग इन रिस्पेक्ट टू दैट सोल. And from birth, one birth to another birth, you are tied. Till the time you don't wipe off अपने ये विकार जो हम नहीं खत्म करेंगे, we are tied to the souls also. They keep on coming. It makes one forget his true duty, those actions that are correct for his soul evolution, and creates in him longings to imitate the position of others. Very important, you should mark it. मैं फिर से पढ़ती हूँ. It makes one forget his true duty. मुझको क्या करना है या मेरी क्या ड्यूटी है, हम वो भूल जाते हैं. Those actions that are correct for his own soul evolution and creates in him longings to imitate the position of others. So Matsarya tells us that I want to be like that person. We want to imitate the other person. That he might be or have what has roused envy in him. तो मुझे वो चाहिए या मुझे उस व्यक्ति के जैसा स्टेटस चाहिए या उसके जैसा बनना है. तो मतलब हम इमिटेट करना चाहते हैं. अपनी इमेजिनेशन में हम यही तो सोच रहे हैं कि मैं उसके जैसी हूँ, या उसके जैसा कपड़ा पहना है, या उसके जैसा फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ, या वॉट एवर, राइट? टू डिस्ट्रॉय दिस कॉन्शियसनेस, one should disassociate himself from his own personality and in his imagination identify himself with others.
he will find out that the resultant state of mind is the same in everyone. Momentary pleasure followed by dissatisfaction and more desires. तो गुरुजी बहुत अच्छा टूल बता रहे हैं। जब आपको किसी से जेलसी होती है, एनवी होता है, तो क्या करो? थोड़े समय के लिए अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी से डिसोसिएट करो और फील करने की कोशिश करो कि वो व्यक्ति जहाँ पे है, जिस स्टेट में है, वो क्या फील करता है। तो आप ये रियलाइज करोगे कि उसको भी सिर्फ मोमेंटरीली प्लेजर चाहिए, वो भी हैप्पीनेस ही सीख कर रहा है, और वो हैप्पीनेस जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी और फिर से डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। जो हमने ये वीडियो देखा अभी, उसमें जो वो स्विच हो गए, बच्चे फ्लिप हो गए, तो वो जो जो बच्चा बैठा हुआ था, जिसके पाँव नहीं चल रहे थे, वो जब स्विच हुआ तो वो खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, मोमेंटरीली प्लेजर है। क्या वो जिंदगी भर खेलेगा कूदेगा? बस उसको यही चाहिए। जिंदगी इज अ बैलेंस थिंग ना। ही विल नीड फूड टू ईट, ही विल नीड अ प्लेस टू लिव, ही विल नीड अ फैमिली। तो जब हम ऐसे देखते हैं दूसरों से, जब हम चिढ़ रहे हैं, जब हमको दूसरों से, हमको ये सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली वो भी वही ढूंढ रहे हैं जो मैं ढूंढ रही हूँ, क्षणभंगुर खुशी। और वो क्षणभंगुर प्रसन्नता के बाद डिससेटिस्फेक्शन मुझे भी आना है, उसको भी आना है। राइट कोमल? फार्म हाउस में रह के अगर व्यक्ति के पास शांति ना हो, अभी तो आपके पास 24/7 बिजली है, आपको जो मंगाना है स्विगी से, ब्लिंकिट से मंगा लेते हो। फार्म हाउस में रहोगे तो हॉस्पिटल भी होगा 50 किलोमीटर दूर। करेक्ट? तो वो प्रॉस एंड कॉन्स देखोगी तो तब देखोगी कि मुझे क्या जेलस होना चाहिए कि नहीं। राइट? Ceasing to desire, he will discover that what he really wants is not ego satisfaction or whim satisfaction, but satisfaction of the soul or self or the soul. तो जब सीजिंग टू डिजायर, जब हम वो डिजायर छोड़ देते हैं, या वो छोड़ देगा सामने वाला व्यक्ति, he will discover that what he really wants is not ego satisfaction or whim satisfaction, but satisfaction of self or soul. Ultimately सबको क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, जिसको हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, बिकॉज ट्रू हैप्पीनेस इज द आनंद विच इज अवेलेबल ओनली विद इन यू। राइट? The soul, being unlimited, does not allow itself to be circumscribed by the ego's narrowness. The destruction of ego consciousness does not mean that we should live aimless lives, but that we should not limit ourselves by being identified with ego's attachments. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो सोल है, अब हम भगवान ने डिससेटिस्फेक्शन भी क्यों बनाया? जिससे कि हम उस और जाएं जो अनलिमिटेड है। क्योंकि जो आत्मा है वो अपने आप को इस लिमिटेड बॉडी या इस लिमिटेड एक्सपीरियंस में सर्कमस्क्राइब नहीं करेगी। आत्मा जो, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर जो भी हम हैप्पीनेस जिस भी चीज में फील करते हैं, पंच तत्व से जो बनी है, पंच इंद्रियों से जो हम जिसका भोग करते हैं, उसका 0.00001% होगा जो वो ब्लिस हो सकता है, या मोर देन दैट ऑल्सो। राइट? तो जो भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप कुछ भी कर लो, आप जो भी हैप्पीनेस डिराइव कर लो, आपको एक दिन उससे डिससेटिस्फेक्शन या फिर एक डिटैचमेंट हो ही जाता है। राइट? द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन दैट वी शुड लिव। अब गुरुजी कह रहे हैं कि अगर हमने वो ये हटाया कि ठीक है भाई मेरे पास, इट इज लाइक कि फ्रूगल जो हम जीते हैं कि भाई ठीक है, इतने कपड़े होना काफी है, या इतना बड़ा घर होना काफी है, या इस तरह की गाड़ी होना मेरे लिए काफी है, या इस तरह का स्टेटस एक हमने डिसाइड कर लिया, तो हम अपनी ईगो को कर्व कर रहे हैं ना। वी आर नॉट गिविंग अवर ईगो द फूड कि अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो वो जो ईगो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो इसलिए नहीं करना है कि दैट वी शुड लिव लाइफ एमलेस लाइफ। इट इज नॉट अबाउट लिविंग एन एमलेस लाइफ, but that we should not limit ourselves by being identified with ego's attachment. It is actually the beginning of identifying ourselves with what I am, not by the ego's attachments. Right? We are not to throw away our possessions or not to take care of the things we have or cease trying to possess what we really need. But in the course of performing our duties, we should eliminate the bondage of attachment। जो हमने उस दिन पढ़ा था, bondage of attachment क्या है? मोह। तो हमको सारी ड्यूटीज करनी है, जो हमको नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए हमको
तो आप हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम खाना कम से कम 2 टाइम भी खाना नहीं खाएंगे या 1 टाइम भी खाना नहीं खाएंगे, तो मैं तो आई एम नॉट द बॉडी, आई हैव टू सस्टेन दिस बॉडी नो। एक लिमिटेड नंबर ऑफ कपड़े तो आपको चाहिए चाहिए ना। सर्दियों में आपको गर्म कपड़े चाहिए चाहिए ना। आपको ट्रैवल करना है, खाना खाना है, घर चाहिए, फैमिली को पैसा तो चाहिए ना। बट उसके बाद गुरुजी क्या बोलते हैं, वी शुड, उससे खत्म क्या करना है, ये सब करना तो है बट बॉन्डेज ऑफ अटैचमेंट खत्म करना है, जिसको हमने मोह बोला। जो भी हमारे पास है, जो हम ड्यूटीज, अब आप ड्यूटी से कैसे मोह होता है कि एक हस्बैंड बोल सकता है कि देखो मैं तो सब कुछ पैसा कमाता हूँ बिकॉज आई एम डूइंग इट, दैट इज वाई यू आर गेटिंग इट, राइट। एक वाइफ को कैसे मोह हो सकता है अपनी चीजों से कि अच्छा मैं घर चलाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं घर को देखती हूँ, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा घर कैसे चलता है, तुम्हें अच्छा खाना कैसे मिलता है, तुम्हें प्रेस करे हुए कपड़े कैसे मिलते हैं। ये अपनी ड्यूटी से मोह है, ये भी इन अपनी चीजों से। अगर आप ड्यूटी ऐसा करोगे क्योंकि बिकॉज गॉड हैज गिवन दीज ड्यूटीज टू मी एंड आई विल डू इट 100%, बट इट डज नॉट मीन दैट आई एम द डूअर। तो आप अपनी उन ड्यूटी से, अपने उन पोजेशन से डिटैच टू एवरी डे वेन एवर यू आर डूइंग द ड्यूटी, right? But if you are attached, then you are every day you are creating a karma for yourself because you are saying मैं नहीं होंगी तो मेरे पति का क्या होगा, या पति बोलेगा मैं नहीं होऊंगा तो फैमिली का क्या होगा, बिकॉज मैं आ रहा हूँ। सो यू आर इन द लूप ऑफ दैट बॉन्डेज। Those who free themselves from ego's narrowness and the consciousness of ego's possessions hold dominion over earth and heaven। तो जो अपने आप को फ्री कर लेते हैं ईगो की नैरोनेस से एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ ईगो के जो पोजेशंस है उससे, तो वो दे हैव द डोमिनियन ओवर अर्थ एंड हेवन। वो अर्थ में भी खुश है और अर्थ में रह के हेवन को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। A child of spirit who is free from ego's material attachment may surely have everything that is in the universe as his rightful divine inheritance। All his desires are satisfied, जो हमने पहले भी पढ़ा है। If you really learn how to live with the consciousness of God, then even ये बाइबल में भी लिखा that you will be provided with everything। God will not leave any one of us like that। But why we are suffering? Because we don't surrender, because we are living in the illusion that I am this body। In sum, the principal practical evil that comes along with ego consciousness and its 6 faults is the increasing compulsion to forget one's self, the soul, and its expression, manifestation, and requirements, and to become stubbornly inclined to engage oneself in pursuing the insatiable necessities of the ego। तो क्या बोल रहे गुरुजी, जो हमने षड्रिपु पढ़े वो क्या करता है, वो हमको सोल कॉन्शियसनेस को भुलवा देता है, और सोल कॉन्शियसनेस की जगह हम ईगो कॉन्शियसनेस में पड़े रहते हैं। और उसकी जो नीड्स है, जो हमने किसी पेज में कल या परसों वाले में पढ़ा था कि व्हाट इज द नेसेसरी नेसेसिटी और अननेसेसरी नेसेसिटी, डिफरेंस है ना। नेसेसरी नेसेसिटी इज ड्रिवन फ्रॉम द सोल कॉन्शियसनेस, unnecessary necessity is driven by the ego, right? Psychologically, ego consciousness is a transference and grafting of a false personality। तो क्या होता है, हमने अपने ऊपर एक false personality को ग्राफ्ट कर लिया, वो है ego consciousness। It is necessary to understand and uproot the picketing of ego consciousness and its various tendencies which preclude familiarity with the true self। The aspiring yogi should always bear in mind when he feels angry, that is not me। When his self-possession is being overpowered by lust or greed, he should say to himself, that is not me। When hatred tries to obscure his real nature with a mask of ugly emotion, he should forcefully disassociate himself from it, that is not me। He learns to shut the doors of his consciousness against all undesirable visitors seeking lodging with him। And whenever the devotee has been used or abused by others, and yet he feels within a stirring of the Holy Spirit of forgiveness and love, he can then affirm with conviction, that is me, that is my real nature। तो जब तक, अब दिक्कत क्यों होती है, हम लोग जब अपने आप को बुद्धि से, मन से, बॉडी से एसोसिएट करके रखते हैं ना। अब मान लो हम सतमार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं,
उसमें जो लिखा है हम उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या आता है, फिर हमारे अंदर मान लो कुछ भी नेगेटिव थॉट आया ध्यान करते वक्त, या तो हम क्या करते हैं, हम गिल्टी फील करते हैं कि मैं कितनी खराब हूं, अभी भी मेरे अंदर ये। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये करोगे तो जिंदगी भर यही रहेगा। तो क्या करना है, अपने आप को बोलना है दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं। डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट थॉट एंड डोंट एक्ट अपॉन दैट थॉट। समझ रहे हो? जब हम परमात्मा की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर के जो जन्मों जन्मांतर के डीपेस्ट से डीपेस्ट खराब से खराब थॉट होते हैं वो उभर के आते हैं। ये सबका एक्सपीरियंस होता है। बट मैं आज इस जीवन में, इस आज की चेतना में उस थॉट के ऊपर मैं एक्ट अपॉन कर रही हूँ, उससे इमोशन ऐड कर रही हूँ, या मैं उसे दृष्टा की तरह देख रही हूँ। अदरवाइज थॉट्स का जो वर्ड है वो इतना वास्ट है, आप जिंदगी भर उसमें डूबे रहोगे, आप अपने आप को गिल्टी फील करते रहोगे। तो दैट इज वाई गुरुजी ने लिखा है कि जब भी लगे कुछ भी होता है, जब भी गुस्सा आ रहा है, अरे दिस इज नॉट मी। जब भी लस्ट और ग्रीड आ रही है, दिस इज नॉट मी। जब भी हेट्रेड आ रही है, अगली इमोशंस आ रही है, तो क्या बोलना है, डिसएसोसिएट एंड दैट इज नॉट मी। एसोसिएट, क्योंकि मन बहुत चालू है। मन मन पहले आपके अंदर वो गलत थॉट को क्रिएट करेगा, फिर आपको ही गिल्टी फील करवाएगा, फिर आपको ही स्टक कर देगा। राइट? तो क्या करना है, ये हमको, ये जो लोग स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलते हैं, गुरु मार्ग पे चलते हैं, उनको ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम ये स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम मंत्र कर रहे हैं, हम बहुत रिसेप्टिव हो जाते हैं, हमें अपने अंदर का सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। हो रहा है आप लोग के साथ? तो अब मन कैसे खेलेगा, अब मन कहेगा कि यार तुम तो बहुत खराब हो, तुम्हारे अंदर तो ये थॉट तो सबके अंदर है। राइट काजल? तो क्या करना है, क्या बोलना है, दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, मैं ये गॉड को सरेंडर कर रही हूँ। आपको पहले ही बताया मैंने, जो भी थॉट आए मैं ये गॉड को सरेंडर कर रही हूँ। प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया इस चीज को। उन्होंने बोला कि तुमने जब अपने आप को प्रभु, बहुत लोग आते हैं यही सवाल पूछते हैं, हर एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट की जर्नी एक सी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए हमको स्क्रिप्चर्स पढ़ के समझ में आता है कि आई एम नॉट द पिक्यूलियर वन, यूनिक तो है ही नहीं, तो पिक्यूलियर भी नहीं है हम, है ना, कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो प्रेमानंद महाराज जी यही बोलते हैं कि जब तुमने बोल दिया मैंने अपना सब कुछ, अपना मन, अपना तन, अपना हर कर्म ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। अब जब हम नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमारे अंदर बुरे ख्याल आ रहे हैं, कैसे भी लस्ट के ख्याल है, गुस्से के, जल, कोई भी षड्रिपु, तो क्या करो कि बोल दो कि भाई ये तो मैंने मन भगवान को दे दिया। भगवान ये थॉट्स भी तुमने, तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, सब कुछ तो भगवान ने बनाया है। तुम देखो तुमको क्या करना है इन थॉट्स का, मैं तो तुमको दे रही हूँ। वो इतना अच्छा बताते हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई मानो तुम्हारा एक घर है, तुम्हारे घर, तुमने अपना वो घर बेचा किसी को, तो अगर तुमने बेच दिया तो उस घर में जो छिपकलियां हैं, उस घर में जो मक्खी मच्छर है, उस घर में जो मकड़ी के जाले लगे हैं, क्या तुम वो साथ लेके जाते हो या वहां बेच दिया घर पे वहीं छूट जाते हैं? राइट? तो जब तुमने अपना ये जो जीवन है, अपना जो ये शरीर है, मन है, ये घर, जब तुमने ईश्वर को अर्पित कर दिया, अब तो वो ईश्वर का है ना। अब जो उसके जाले हैं, छिपकलियां हैं, जो गलत गलत थॉट्स के रूप में आते हैं, गलत गलत शंकाओं के रूप में आते हैं, वो भी तो ईश्वर का हो गए ना। ईश्वर विल टेक केयर ऑफ दैट। तो हमको यही करना है। तो काजल गिल्ट फील नहीं करना है, बट जब वो थॉट आ रही है, कोई भी नेगेटिव थॉट आ रही है, तो अपने आप को बोलना है दिस इज नॉट मी। तो मुझे उस पर एक्ट भी नहीं करना है। अंडरस्टूड? कि मान लो किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया और लगा कि अभी फोन करके बोल दो हाउ डेयर यू इंटरफेयर इन माई लाइफ। सोच सकते हैं? गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, तो क्या बोल रहे हैं, नो दिस इज नॉट मी, दिस आंसर इज नॉट मी। और अच्छे से लंबा सांस लो और ब्रीद आउट करो माउथ से, रिलैक्स करो, एंड देन से गॉड यू गाइड मी, शैल आई, व्हाट शैल आई डू इन दिस सिचुएशन, आर यू ट्राइंग टू टीच मी समथिंग। बेसिकली स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं सब लेसन उनके लिए ही होते हैं। आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है वो आपको ये बताने के लिए आ रहा है कि आपके अंदर अभी क्या रह गया। ठीक है? तो हमको वो बाउंड्रीज बनाना और अपने लेसन्स को लर्न करना सीखना है। डोरमैट भी नहीं बनना है, लेकिन बेवजह अपना कर्म भी क्रिएट नहीं करना है, दूसरे के प्रति जेलिसी, गुस्सा या कुछ भी द्वेष रख के, क्योंकि उसमें हानि हमारी है। राइट? आपको मैं एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ कि जो ईश्वर होते हैं, जो ये गिल्ट होता है ना हमारे अंदर, जब हम स्पिरिचुअल बढ़ते, ये बहुत बड़ा बेड़ी बन जाता है फिर।
दिस टेंड्स यू टू बिकम अ डोरमैट। कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो मेरा कर्म है तो मुझे तो सहना पड़ेगा, मेरी तो पनिशमेंट है, राइट? बट इट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, टू बिकम अ बेटर पर्सन। इट इज नॉट समथिंग दैट कि आपको कोई आके डंडा भी मारे आप कह दो थैंक यू, नो, राइट? सो उसके बाद गुरुजी कहते हैं, एंड व्हेनेवर द डिवोटी हैज बीन यूज्ड और अब्यूज्ड बाय अदर्स एंड येट ही फील्स within a stirring of holy spirit of forgiveness and love, he can then affirm that is me, that is my real nature. तो जब आप ऐसे करते रहोगे, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, आप जब जितने विरले होते जा रहे हो उससे फिर एक स्टेट आएगी कि कोई आपके लिए कुछ कर भी देगा ना, आप उसको फॉरगिव कर दोगे, राइट? और जब आप उस वक्त भी एक ब्लिस फील करोगे, तब आप अपने आप से ये बोलोगे, शिवोहम शिवोहम, यही मैं हूँ, राइट? वो स्टेट। अब देखो ना, अभी आपको कोई, अगर हम ये बारीकी से समझेंगे नहीं तो हम एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन जाएंगे। हमको क्या, अगर क्या बोल दिया जाए, अरे सबको माफ करो, अरे ये जो कर्म है ये तो पनिशमेंट है, और हम उसको इसी कॉन्शियसनेस को पकड़ के इसी में जीने लगे, तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे? मैं पनिशमेंट है इसलिए मैं सब कुछ सहूं और मुझसे सहा नहीं जा रहा है, लेकिन मैं तब भी सहूं और फिर मैं बाद में ब्लास्ट आउट कर दूं, फिर मैं गिल्टी फील करूं। तो जो चेतना, इट इज लाइक, जो आपको बताती हूँ, अनियन को जो पील करते हैं हम, the change is a step by step process. You can't have a leap, you can't jump, and it is for every one of us, friends. आप एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे जंप नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि आपकी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में टाइमलाइन कम हो, राइट? कोई एक चीज एक साल में सीख ले, कोई एक चीज 2 दिन में सीख ले, लेकिन जो वो प्रोग्रेशन है टूवर्ड्स सोल, जैसे आए हैं वैसे तो वापस जाएंगे ना। तो दैट इज वाई जब व्हेन आई एम सेइंग कि आई डोंट वांट टू फील गिल्टी, सो आई एम सरेंडरिंग ऑल द थॉट्स टू गॉड, but it does not mean that I will allow the other people in my vicinity to pester me always, because inside I am feeling guilty. And when slowly I am becoming free, one day that state will arrive that if somebody does something to me, I will forgive. समझ रहे हो? None of the value system can be forced onto us or onto the other people. It's a journey, friends. Yoga meditation is a process of cultivating and stabilizing the awareness of one's real nature through definite spiritual and psychophysical methods and laws by which the narrow ego, the flawed hereditary human consciousness, is displayed by the consciousness of the soul. इसलिए तो भगवान ऑल लविंग ऑल परवेडिंग है। भगवान को भी पता है हमारी कितनी डिफिकल्ट जर्नी है, isn't it? So they keep on forgiving us. Verse 10. अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरीक्षितम पर्याप्तम त्रिवदमेतेषां बलम भीमाभिरीक्षितम। आप में से किसी को मीनिंग लिखना है तो मैं बताऊं, ये वर्ड्स का मीनिंग लिखना है, हाँ या ना, कोई बोलो, बताओ। लिखना है, प्लीज बोलिएगा। प्रियंका, ये जो इंग्लिश में लाइन लिखी है, हाँ, जो इंग्लिश में लाइन लिखी है, दिस अबव फोर्सेस प्रोटेक्टेड बाय भीष्मा आर अनलिमिटेड, तो वो लिटरल ट्रांसलेशन है, तो सही मीनिंग नहीं है ना? मतलब वो पूरा मीनिंग तब समझ में आता है जब हम संस्कृत का भी समझ रहे हैं ना, हर एक मीनिंग ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ, तो इसमें जो अपर्याप्तम है इसका मतलब होता है अपर्याप्त है या जो असमर्थ है। अपर्याप्त मतलब जो पूरा नहीं है ना। तदस्माकम का मतलब क्या है? तो अस्माकम, इसमें 2 वर्ड्स हैं, तत् और अस्माकम। तो तत् का मतलब है वह, और अस्माकम का मतलब है हमारी या हमारा।
बलम का मतलब सेना, पांडवों पर विजय करने में जो सेना यूज हो रही है वो, तो बल को क्या सेना बोला गया यहाँ पे। भीष्मा भी रक्षितम मतलब उसके संरक्षक भीष्म है, जो भीष्म के द्वारा संरक्षित है। द वन विच इज प्रोटेक्टेड बाय भीष्मा। एतेषाम का मतलब है, अब जो ये है त्रिवद में तेषाम, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं तू, इसका मतलब है परंतु। एतेषाम का मतलब इन पांडवों की। इदम मतलब यह। फिर जो सेकंड वाला बलम लिखा है उसका मतलब सेना। पर्याप्तम जो सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है, पर्याप्तम पर्याप्त है, समर्थ है। और जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है भीमा भी रक्षितम, एक है देखो फर्स्ट में है भीष्म भी रक्षितम मतलब द वन हु इज प्रोटेक्टेड बाय भीष्म। भीमा भी रक्षितम मतलब द वन हु इज प्रोटेक्टेड बाय भीमा। ठीक है। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी सेना है जो भीष्म द्वारा रक्षित है होने के बावजूद भी वो अपर्याप्त है, और जो पांडवों की सेना है वो जो भीम से रक्षित है वो कम होने के बावजूद भी पर्याप्त है। ये मतलब है यहाँ पे। सो दीज आर फोर्सेस protected by Bhishma are unlimited but may be insufficient, whereas their army defended by Bhima is limited but quite adequate. Our forces of desires and sensory temptations, though unlimited in number and protected by the vehement power of the ego nature, may yet be inadequate because our strength is relative to the body identified state। मतलब कि जो भी हमारे अंदर जो सेंसरी टेम्पटेशंस हैं या जितने भी हमारी ईगो से ड्रिवन जो भी हमारी विकार है वो फिर भी उनकी स्ट्रेंथ रिलेटिव है। रिलेटिव टू व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जब कोई व्यक्ति यंग है खूब पावरफुल है तो उसकी बहुत डिजायर्स हो सकते हैं और वो उन डिजायर्स की पूर्ति भी कर सकता है। लेकिन जब वो ओल्ड हो रहा है या और 50 60s में आ रहा है तब उसके पास डिजायर्स तो हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि उसकी इंद्रियां उसको सपोर्ट करें। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारी डिजायर्स है ईगो सेशिएशन है इट इज रिलेटिव टू द बॉडी स्टेट ऑफ द बॉडी, राइट। दैट इज वाई जैसी बॉडी होगी उस तरह से ही हम विल बी, कितने स्ट्रांग होगा पुल कि हम उसको प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। Whereas the Pandava army, though it may be limited in number, consists of absolute principles of unchanging truth and is defended by the power of soul-guided life force. Together, these are capable of destroying body identification and thereby defeating our cause. वो कह रहे हैं कि जो पांडवों की आर्मी है वो लिमिटेड दिख सकती है बट उसके पास क्या है? एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ऑफ अनचेंजिंग ट्रूथ, जो सत्य है वो है। और उसके पास क्या है? पावर ऑफ सोल गाइडेड लाइफ फोर्स। तो जब हम सत्य के साथ चलते हैं और अपनी लाइफ फोर्स अपने प्राणा को राइटली यूज करने लगते हैं जैसे हम जो गुरु द्वारा बताई गई पद्धति में यूज करते हैं तब क्या होता है? तो ये जो दो फोर्सेस है सत्य की और राइट वे ऑफ यूजिंग द प्राणा, ये हमारी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है जो कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हु दैट इज व्हाई यू अंडरस्टैंड व्हाई दुर्योधन इज सेइंग कि मेरी इतनी बड़ी आर्मी है जो भीष्म से रक्षित है और पांडवों की आर्मी छोटी है जो भीम से रक्षित है, लेकिन तब भी मेरी सेना अपर्याप्त है और उनकी सेना पर्याप्त है। उनकी सेना क्यों पर्याप्त है? क्योंकि उनके पास सत्य है और उनके पास राइट वे ऑफ यूजिंग द लाइफ फोर्स इज देयर। लाइफ फोर्स से आप सब समझते हो कि जितना आपका प्राण सटल होता रहेगा, जितना डीपर प्राण होता रहता है, आप जो भी नाम जप कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? आपका लाइफ फोर्स इज टेकिंग यू इनसाइड, इंटरनलाइज कर रही है वो आपको। जब आप सत्य के साथ इंटरनलाइज होते हो तो आप भगवत प्राप्ति कर लेते हो और उसके आगे ये कितने भी जो डिजायर्स की जो नीड्स है ये वो है वो सब छोटा पड़ जाता है। भीष्म अस्मिता और डिल्यूजन बॉन्ड ईगो कॉन्शियसनेस
is the supreme commander over all units of the sense army. The purpose of Bhishma or the ego or pseudo soul is to keep the consciousness continually busy with sensory reports and activities by focusing the searchlight of attention outwardly on the body and the world of matter instead of inwardly on God and the true soul nature. तो जो हमारी ये जो ईगो कॉन्शियसनेस की आर्मी है उसके जो कमांडर हैं वो भीष्म है, और जो ये पर्पस क्या है ईगो का, भीष्म को सूडो सोल बोला, वो क्या करती है, वो हमें हमेशा बाहरी चीजों में जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से भी उसमें हमेशा एंगेज रखती है, वो हमें इंटरनलाइज नहीं होने देती है. This deluded flesh-bound consciousness is responsible for awakening all the countless soldiers of temptations and attachments couched with the human body. तो जो ये कॉन्शियसनेस है हमारी जो हमें आउटसाइड रखती है वो हमें और चीजों में हमें और एंगेज्ड कर देती है. काउंटलेस सोल्जर्स है उसके, किस चीज के, टेम्पटेशंस के, अटैचमेंट्स के. आप खुद सोचो जितना ज्यादा आप पोजेस करने के लिए सोचते हो, मान लो आपके पास एक घर है तो आपको एक घर की चिंता करनी है, फिर आप एक घर और ले लो तो आपको दो घर की चिंता करनी है. करेक्ट. तो जितने आप अपनी पोजेशंस बढ़ाते रहते हो, अपने अटैचमेंट्स बढ़ाते रहते हो, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी बाह्यमुखी हो जाती है. राइट. और वो आपकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस किस चीज से अटैच्ड होते हो. मान लो आपके पास ज्वेलरी है तो जरूरी तो नहीं है कि आपको वो ज्वेलरी हमेशा अपने पास रखनी है, अपने बच्चों को दे सकते हो, कुछ भी, यू कैन बी फ्री ऑफ दैट. बट क्या करते हैं जब हम ओल्ड हो जाएंगे, जब हम मरने वाले होंगे तब हम देंगे. वाई? बिकॉज टिल दैट टाइम दे आर अटैच्ड टू इट एंड दे हैव टू, देयर इज नो अदर ऑप्शन. नो, मरना तो है ही. तो अब जाके हम चलो अब बांट देते हैं, ये कर देते, करते हैं ना जनरल. In the same, do you know, people are afraid to even make the will. उनको डर लगता है क्योंकि लगता है कि अगर मैं विल बनाना तो अच्छा, क्या मैं मरने वाला हूँ क्या? So they wait for the last time when they are bedridden, when they are into hospital, और लगता है कि अब चलो चलो अब तो मैं 70-75 साल का हो गया हूँ, अब मैं विल बना देता हूँ क्योंकि अब तो इंद्रिया भी कह रही है कि कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा. Understood? So the more you possess, the more you have the tendency to possess, you will always be externalized. We can even possess our reputation, our fame. जो हमने अपनी छवि बनाई है समाज में, हम उसको भी इंटैक्ट रखने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं. राइट. Without ego consciousness, the entire army of evil and temptation vanishes like a forgotten dream. तो जब ईगो कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है तो ये फॉरगॉटन ड्रीम की तरह खत्म हो जाती है सारी टेम्पटेशन. If the soul dwelt in the body without being identified with it, as do the souls of saints, no temptations or attachments could keep it tied to the body. The troubles of an ordinary man arise from the fact that when the soul descends into the body, it projects its individualized, ever-conscious, ever-new bliss nature with the flesh, and thereafter identifies itself with the limitations of a physical form. तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर हमारी आत्मा वैसी बन जाए सेंट की जैसी जो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करती, सो वी विल नॉट रिमेन इन द बॉडी. सेंट्स तो छोड़ देते हैं बॉडी. प्रॉब्लम क्या है एक ऑर्डिनरी मैन की, हम क्यों स्टक है, क्योंकि जब आत्मा जब डिसेंड करती है बॉडी में तो सबसे पहले वो अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करती है, और फिर जो इस बॉडी से रिलेटेड जो चीजें हैं सारी एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स एंड द पोजेशंस वो उससे आइडेंटिफाई करती है, एंड देन द कॉन्शियसनेस इज स्टक इन दैट. The soul then thinks of itself as a miserable ego of many temptations. The identification of the soul with the body, however, is only imaginary, not real. So आप इसको भी मार्क कर सकते हो कि जो ये आइडेंटिफिकेशन है ये रियल नहीं है जो हम बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं. Essentially, the soul is ever pure. Ordinary mortals allow their souls to live as flesh and tangled egos, not as spirit's reflection or true soul. A wealthy prince, held captive in the slums, lived there so long that he thought he was poor and miserable. He accepted as his own all the troubles that go with poverty. When he was at last returned to his palace and had lived there again for some time, he realized that, except in his imagination, created by his temporary experiences, he had never really been poor. तो गुरुजी एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं कि एक वेल्दी प्रिंस था,
उसको वो स्लम्स में जाके किसी तरह से कोई उठा के ले गया, समथिंग लाइक दैट, तो वो मतलब गरीबी में रहा तो गरीबी से आइडेंटिफाई किया और उसने सोचा कि ये लैक्स है जिंदगी में, ये कमी है, ये है। जब उसको प्रिंस को वापस ले जाया गया और उसको बताया गया कि नहीं, तुम तो प्रिंस हो और ये महल तुम्हारा है, ये सब वैभव धन तुम्हारा है, यू हैव द पावर ऑल्सो, देन ही रियलाइज दैट यस दिस इज माइन एंड आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम अ पुअर पर्सन। तो ये एलेगोरी का मतलब क्या है कि जब तक हम ईगो आइडेंटिफाइड है, हम अपने आप को लिमिटेड समझते हैं, हम अपने आप को अपनी डिजीज से आइडेंटिफाई करते हैं, लैक से आइडेंटिफाई करते हैं, लैक ऑफ लव से आइडेंटिफाई करते हैं, लैक ऑफ मनी या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वॉट एवर, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। बट वेन वी गो विद इन आवर ओन किंगडम, गुरुजी ने इसको भी किंगडम बताया था ना, आपने वो जो, अगर याद है आप लोग को, चित्र जो है ना, तो जब हम अपने इस इनर किंगडम में वापस जाने लगते हैं, देन वी रियलाइज दैट आई एम अ प्रिंस, दैट आई हैव ऑल द हैप्पीनेस एंड ब्लिस दैट आई वाज फूलिशली सर्चिंग एल्सवेयर इन दिस material world. It is hard, however, for mortal man to realize that he is not a fleshy being, that in reality he is neither an Indian nor an American nor any of the other limited things he appears to be. In sleep, in an unconscious way, the soul makes one forget the flesh consciousness. Sleep is a temporary healing salve to relieve one's hallucinations about matter. Meditation is the real panacea by which man can permanently cure himself of the daydream of matter and all evils and realize himself as pure spirit. तो गुरुजी कह रहे हैं कि बिकॉज हम अपने आप को इस फ्लैश से आइडेंटिफाई करते हैं, अदरवाइज इन एक्चुअलिटी हमारी कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिसको हम कहें कि जो शाश्वत है, हमेशा रहेगी। हम इस चीज का एक्सपीरियंस कब करते हैं, एक ऑर्डिनरी मैन कब करता है, जब हम सो जाते हैं। तो जब हम सो जाते हैं, हम अपने आप को सपने में जरूरत होने की जैसे हम इस जीवन में वैसे ही देखते हैं, राइट। हम अपने आप को कोई और बीइंग की तरह भी तो देख सकते हैं, किसी और रोल में भी तो देख सकते हैं, राइट। तो वो टेम्परेरीली हमें थोड़ा सा एक वो मिल जाता है रिलैक्स जब हम सो रहे हैं, लेकिन हमको परमानेंट रिलैक्स चाहिए, परमानेंट वो चाहिए कि स्टेट ऑफ माइंड चाहिए कि व्हेन आई एम ऑलवेज श्योर हु एम आई, उसके लिए मेडिटेशन इज द रियल पनिशमेंट। Duryodhana, material desire, knows that his kingdom is seriously threatened when the aspiring devotee begins to rouse the inner spiritual army by the practice of meditation. So, friends, no matter what, आप लोग मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को कभी मत भूलना। जो लोग मेडिटेट नहीं कर पाते वो एटलीस्ट मंत्रा चैंटिंग या फिर नाम चैंटिंग, जिस भी डीटी को आप मानते हो, राइट। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हरे कृष्णा, हरे रामा, हरे कृष्णा, इसको करो और उसके बाद 5 मिनट ध्यान में जरूर बैठो। स्थिरता बहुत जरूरी है, राइट। और ध्यान जो है वो स्थिरता लेके आता है। जैसे कि आपका अगर जैसे आप कोई लेक है और एक फुल मून है, लेक में अगर आप पत्थर डालते हो झील में तो क्या होता है, वो जो मून है वो हमको दिखता नहीं ना पूरा झील के अंदर, क्योंकि पानी गिर रहा है। अगर मुझे पूरा फुल मून का रिफ्लेक्शन देखना है उस लेक में, पानी स्थिर होना चाहिए। जब वो स्थिर होता है तो मुझे वो चंद्रमा पूरा वैसा ही दिखता है जैसा कि वो आकाश में दिख रहा है। एक्चुअल में सच्चाई यही है, राइट। व्हाट आई सी विद इन, आई एम दैट, बट टू सी दैट व्हाट आई एम, व्हाट एम आई हैव टू स्टॉप दोज वेव्स ऑफ थॉट्स एंड द एवरी अदर थिंग गोइंग विद इन मी। आई हैव टू बिकम स्टिल। द डे वी बिकम स्टिल, we will see our own self in that lake of consciousness. Understood? So that is why meditation is very important. Bhima, the soul guided vital power, vital force, is the primary general of this army. For life force is the link between matter and spirit. तो याद रखो, life force is the link between matter and spirit. तो जो आपकी श्वास है वो मैटर और स्पिरिट के बीच का एक ब्रिज है। No realization is possible until this energy is brought under control and turned towards spirit. As the meditating devotee becomes adept in the proper pranayama techniques, Bhima, the inwardly turned life force and resultant life and breath control, leads that victorious yogi to divine consciousness. भीम कहाँ पे है? हार्ट चक्र में, राइट। तो जैसे 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 आप अपने ऊपर वर्क करते हो, आपका हार्ट काम डाउन होता है, आपकी जो थॉट्स है वो काम डाउन होता है, आपके जो नर्व्स के जो
वो चल रहे हैं आपके अंदर, जो वेव्स होती है अल्फा बीटा एंड और ब्रेन के अंदर, जैसे जैसे वो काम डाउन होती हैं, देन ओनली यू कैन रियलाइज हु यू आर. That is possible only by life and breath control. By the proper breathing exercises of pranayama, the venous blood is purified and man's body is directly supplied with cosmic energy. तो जब हम ऐसा प्राणायाम करते हैं, गॉड गिवन प्राणायाम, गुरु गिवन प्राणायाम, तो जो हमारी नसों में जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, और एक्चुअली में जो हमारी बॉडी होती है वो धीरे धीरे वी रियलाइज दैट इट इज रनिंग फ्रॉम द कॉस्मिक एनर्जी. Decay in the body is arrested, and the heart receives a welcome rest from the usually unceasing task of oxygenating and nourishing the body through blood circulation, and of directing the life force to the five sense telephones of touch, smell, taste, sound, and sight. When life force is shut off from the sensory organs, material sensations cannot reach the brain to snatch away the meditator's attention from God. This is why Bhima, or the power of life force control, and a few other strong soldiers like concentration, intuition, inner perception, calmness, self-control, and so on, must be awakened to fight the forces of the pseudo-soul or ego. Bhima, or the soul-guided life force, heads the spiritual army and is the principal enemy of ego or Bhishma, because when the invasion of the five senses is halted by life force control, the soul is automatically freed from the captivity of the body identified ego consciousness. तो जो दो सेनाएं, एक सेना के कमांडर है भीष्म, एक के है भीम. तो जो कौरवों की सेना है वो सब कुछ हमारे अंदर की विकार वृत्तियां जो हमें ईगो कॉन्शियसनेस में रखती हैं, बाह्य मुखी बना के रखती है, उसके जो हेड है वो भीष्म है. भीष्म क्या है? सूडो ईगो, ईगो कॉन्शियसनेस. फिर वो जो पांडवा आर्मी है जो हमें अपने अंदर लेके जाएगी, उसके हेड कौन है? भीम. भीम क्या है? प्राणायाम जो बोला है ना. तो हमने क्या बोला, गुरुजी ने क्या बोला कि जो प्राणा है वो सोल और स्पिरिट और मैटर के बीच का कनेक्शन है, ब्रिज है. मतलब क्या हुआ, अगर आप अपनी सांसों पे ध्यान दोगे, जितना आपकी सांस सटल और डीप होती जाएगी, आपकी सांस आपको अपने इंटरनल वर्ड से जोड़ देगी. जितना आप अपने सांस पे ध्यान नहीं दोगे, मतलब क्या हुआ, कौन इंसान सांस पे ध्यान देगा जब वो शांति से बैठा है, कुछ पढ़ नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहा. सांस पे ध्यान हम तभी देंगे, राइट? इट मीन्स दैट यू आर रिलैक्सिंग योर बॉडी, you are closing your eyes, and then you are just focusing on your breath. So when you are focusing on your breath, you are actually trying to go inside, because every time you make an effort to be aware of your breath, to be with the breath will automatically take you inside, not outside. ये मैकेनिज्म है हमारा. आप कोई भी पकड़ लो, आप चाहे आनापानासती मेडिटेशन देखो, आप बुद्धिस्ट मेडिटेशन देखो, कोई भी मेडिटेशन देखो, वो आपको सांस पे ध्यान देने के लिए जरूर बोलेंगे. क्योंकि ये इंटरनल मैकेनिज्म है कि जब हम सांस पे ध्यान देने लगते हैं, हम अंतर्मुखी होने लगते हैं. और जब जब हम सांस को छोड़ देते हैं और हम अब उसका कौन बनेगा, कौरव कौन सा आएगा? थॉट्स. So when you sit and when you start focusing on your awareness on the breath, so what will come? Thoughts will come. वो थॉट्स आपको कट करने पड़ेंगे and then keep coming back. So do you understand what is thought? No matter which thought you think today, it is all coming because of your body consciousness, your ego consciousness. बताओ कोई ऐसा सोच है जो इस बॉडी के, इस संसार के परे है? नहीं है ना. कोई भी ऐसी सोच नहीं होती ना कि जो इस बॉडी के, इस कॉन्शियसनेस के परे हो. तो मतलब क्या हुआ, हर एक थॉट जो मुझे मेरे पास आ रही है वो मुझे इस जगत में ही रखना चाहती है, इस जगत में इंडल्ज रखना चाहती है. और आपने अगर एक मिनट भी अगर आपने ब्रेथ पे फोकस होके बिताया, तो वो क्षण होता है जब आप कुछ नहीं सोच रहे होते. अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है. आप करके देखना. अगर आप ब्रेथ पे ध्यान रख रहे हो और सिर्फ ब्रेथ पे ही ध्यान रख रहे हो, आपको कोई थॉट ही नहीं आएंगी.
and that is called the purest of the moment that you live in the alive, the awake state. Because when you are focusing on your thought, you are nowhere, you are only in the present. Understood? बिकॉज मान लो आप 1 मिनट बैठे और 1 मिनट में 2 सेकंड के लिए भी आपने खाली ध्यान पे, सांस पे ध्यान दिया ना, वो क्षण वो होगा जहां पे आप प्रेजेंट में ही होंगे बस, ना आप पास्ट में होंगे ना आप फ्यूचर में होंगे, राइट? एंड योर बॉडी इज ऑलवेज इन प्रेजेंट, इट्स नॉट इन द फ्यूचर. व्हाट इज इन द फ्यूचर एंड पास्ट और इधर उधर मन में, समझ रहे हो? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई थॉट आ रहा है, दिस थॉट इज कमिंग ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ईगो कॉन्शियसनेस. तो बोल दो मुझे नहीं चाहिए, जो भी थॉट आ रहा है ना उसको बोलो मुझे नहीं चाहिए. तो आई एम जस्ट वॉचिंग यू, कीप कमिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी दाना टू यू. उसको दाना मत डालो, ब्रेथ पे आ जाओ, ब्रेथ पे आ जाओ. समझ रहे हो? तो ब्रेथ क्या है? भीम है आपकी. अगर कौरवों को हराना है, पांडवों को जिताना है, तो भीम पे कंसंट्रेट, देन यू विल गो इनसाइड. सी, गुरुजी ने कितने अच्छे से बताया, 2 आर्मी के 2 जनरल्स, एंड हाउ ब्यूटिफुली ही हैज टोल्ड. ओके, भीमा, कहाँ तक पढ़ा था हमने? Okay, Bhima, or the soul-guided life force, heads the spiritual army and is the principal enemy of ego, or Bhishma, because when the invasion of the 5 senses is halted by the life force control, the soul is automatically freed from the captivity of the body-identified consciousness. The soul, having regained supreme command of the consciousness, says, I was never anything but joyous spirit. I only imagined for a time that I was mortal man being imprisoned by delusive limitations and sensory temptations. This awakening of the soul, or self-realization, occurs first as a temporary awareness during the experience of samadhi in deep meditation. After successful practice of pranayama has produced life force control and reversed the life and the consciousness from the senses to the divine inner state of soul and the God awareness. As the yogi's samadhi experiences deepen and expand, this realization becomes a permanent state of consciousness. तो जैसे जैसे सोल पे वो सांस पे ध्यान देते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर जाते हैं, तो वो कौन सी स्टेट पे पहुंचते हैं? हम पहुंचेंगे राधाराचुट से, उसको गुरुजी कहते हैं समाधि. ठीक है, जब समाधि की स्टेट में होते हैं तो हमारा जो बाह्य जगत है उससे कनेक्शन, मतलब जो सेंसरी परसेप्शंस जो हो रहे हैं उससे कनेक्शन छूट जाता है, एंड वी गो मोर इनसाइड आवरसेल्व्स. Attaining samadhi or oneness with God is the only method by which the ego consciousness can be completely defeated. ये भी मार्क करना important है. आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जब तक हम उस oneness समाधि की ओर नहीं जाएंगे, because that is the only method by which ego consciousness can be completely defeated. Otherwise, we can do it only in the mind, but our whole being will not be prepared for that. अभी आप लोग के पास टाइम है तो 15 मिनट और पढ़ ले, चलिए. There are varying degrees of realization or oneness with God. अब गुरुजी कह रहे हैं कि गॉड को रियलाइज करने की भी अलग अलग डिग्रीज है, डेप्थ है. First, there is the realization of the oneness of the ego and the soul in super consciousness. Then there is the realization of the oneness of the soul and spirit in the states of Christ consciousness and cosmic consciousness. तो गुरुजी 3 स्टेज बता रहे हैं. एक तो जो ईगो है उसका सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन, फिर सोल का स्पिरिट से कनेक्शन, दैट इज क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से, फिर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से. उसको वो आगे और बता रहे हैं कि कैसे समझते हैं. As there are progressively expansive states of realization, so are there different states of samadhi in which these experiences occur. Broadly classified, there are 3 kinds of samadhi: jad or the unconscious trance, savikalp or perception of spirit without the waves of creation, and nirvikalpa, the highest state, that of simultaneous perception of the ocean of spirit and all the waves and all its waves of creation. तो गुरुजी कह रहे हैं 3 तरह की समाधि है. जड़ समाधि मतलब अनकॉन्शियस समाधि, फिर एक है सविकल्प समाधि, और फिर उससे भी डीपर है निर्विकल्प समाधि. विकल्प का मतलब जहां पे कोई इमेजिनेशन, कोई थॉट नहीं रहता है.
Jada Samadhi or the unconscious cataleptic state is spiritually useless because it only temporarily suspends the consciousness and action of the ego. It cannot transform material consciousness into spiritual consciousness. मतलब वो कह रहे हैं जड़ समाधि कोई भी स्पिरिचुअली यूजलेस है, जैसे कि लोग वो ले लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं ऑल्टर स्टेट में जाने के लिए, तो वो भी तो एक ऑल्टर्ड स्टेट में है, समाधि इज एन ऑल्टर्ड स्टेट। तो बट वो कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस तो नहीं है। वंस देयर ट्रांस इज गॉन बाय लिकर और बाय ड्रग्स, देन दे विल कम बैक टू द सेम स्टेट। जड़ समाधि or the unconscious trance is produced by methods of physical control or by mental anesthetic by keeping the mind blank or by pressing on certain glands. In this state, a sense-bound man can do no more than temporarily refrain from increasing his desires, attachment, and karmic indebtedness. He can never acquire wisdom nor eliminate the seeds of prenatal or postnatal karma and bad habits. मतलब जब हम उस ऑल्टर स्टेट में जाते हैं, जस्ट थिंक ऑफ अ ड्रंकर्ड पर्सन, वो बड़ा ब्लिस, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ब्लिसफुल हो जाते हैं पीने के बाद, बड़े हैप्पी एंड ऑल, जो भी वो जिस तरह की भी उनका पर्सनैलिटी होता है, इट चेंजेस, राइट? इट्स एन ऑल्टर्ड, बट उस ऑल्टर्ड स्टेट में दो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर प्रोबेबली दे आर बीइंग वेरी काइंड टू द पीपल, बहुत अलग से बात कर रहे हैं, बट उनका कर्मा तो नहीं खत्म होता, उनके जो कार्मिक डेट्स है वो तो खत्म नहीं होते। सो दैट इज व्हाट गुरुजी इज सेइंग, दिस इज वन ऑफ द ऑल्टर्ड स्टेट जिसको जड़ समाधि बोलते हैं। A story, and this is what actually in today's world people are looking for, you know, जितना भी जो ड्रग्स एंड ऑल जो चल रहा है, व्हाट इज दैट? वी वांट समाधि। व्हाट इज समाधि? इट इज अ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जिस चेतना को मैं बॉडी में रह के महसूस कर रही हूँ, मैं किसी और चेतना को महसूस करती हूँ जो मुझे इस बॉडी से टेम्परेली फ्री कर देती है, या इस बॉडी के, इस जीवन के जो प्रोग्राम्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे टेम्परेली फ्री कर देती है। A story from the ancient religious lore of India relates that a wicked snake charmer put himself into a trance and in doing so fell into a well. In time, the well dried up and became filled with dirt. The man remained buried there, his body perfectly preserved in a state of suspended animation. 100 years later, a group of villagers who were digging out the old well found the man and revived him by the application of hot water. As soon as he regained consciousness, he began to scold everyone within earshot, accusing the group of having stolen the musical instruments with which he charmed his snakes. The 100 years of unconscious trance had no salutary effect on the snake charmer's behavior, nor did it destroy the seeds of evil habits lodged in his brain. Jada Samadhi had in no way improved the man's wicked nature. तो वो जो स्नेक चार्मर था उसने अपने आप को जड़ समाधि में डाल लिया, 100 साल तक कुएं में पड़ा रहा, लेकिन जब उसको लोगों ने उठाया तो उसके अंदर के कोई वृत्ति विकार कुछ भी खत्म नहीं हुए थे। तो गुरुजी क्यों बोलते हैं ये बातें, जिससे वी शुड बी वेरी मच श्योर दैट वी शुड नॉट गो टू एनी काइंड ऑफ पर्सन हु प्रोक्लेम्स हिमसेल्फ टू बी अ गुरु एंड सेज कि मैं आपकी कुंडलिनी जागृत करा दूंगा, मैं तुमको समाधि में पहुंचा दूंगा, because it is not possible. You have to work upon yourself in the right way to reach to that state, friends, है ना? In the state of Savikalp Samadhi, the attention and the life force are switched off from the senses and are consciously kept identified with the ever joyous spirit. In this state, the soul is released from the ego consciousness, and becomes aware of spirit beyond creation. The soul is then able to absorb the fire of spirit wisdom that roasts on and destroys the seeds of body-bound inclination. The soul as the meditator, its state of meditation, and the spirit as the object of meditation all become one. तो वो कौन सी जो सविकल्प समाधि है, उसमें the person realizes who am I, और उसमें जो meditator है, जो state of meditation है, the object of everything becomes one. But at the same time, जो हमारे पूर्व जन्म के जो वो है, वृत्तीय विकार है, वो इंटैक्ट रहते हैं, right? But the soul is then able to absorb the fire of spirit wisdom that roast or destroy. धीरे 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 वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है हमारी पुरानी सीड्स का, बट अभी वो है. It is a process where it starts.
The separate wave of the soul meditating in the ocean of spirit becomes merged with the spirit. The soul does not lose its identity, but only expands into spirit. In Savikalp Samadhi, the mind is conscious only of the spirit within. It is not conscious of the creation without. मतलब सविकल्प समाधि में जो अपने भीतर जाके जो हमको स्पिरिट का परमात्मा का एक्सपीरियंस हो रहा है, हम उसमें लिमिटेड है, बट जो हम कहते हैं परमात्मा ऑल परवेसिव है, हर जगह है, हर चीज में है, वो स्टेट नहीं आती है इस स्टेट पे, इस स्टेट ऑफ रियलाइजेशन पे. द बॉडी इज इन अ ट्रांस लाइक स्टेट, बट द कॉन्शियसनेस इज फुली परसेप्टिव ऑफ इट्स ब्लिसफुल एक्सपीरियंस विद इन. इन द मोस्ट एडवांस्ड स्टेट, तो ये स्टेट्स ऑफ रियलाइजेशन बता रहे हैं गुरु जी, है ना. एडवांस स्टेट में क्या होता है? निर्विकल्प समाधि. द सोल रियलाइजेस इटसेल्फ एंड स्पिरिट एज वन. द ईगो कॉन्शियसनेस, द सोल कॉन्शियसनेस एंड द ओशन ऑफ स्पिरिट आर सीन ऑल एग्जिस्टिंग टुगेदर. उस स्टेट में जो योगी होता है, उसको जो ये जड़ और जो चैतन्य है, सब कुछ एक साथ दिखता है, और उसको ये शायद ऐसी अनुभूति होती है कि दैट आई एम एवरीथिंग, क्योंकि गॉड इज ऑल परवेसिव ना. एक स्टेट हम अपने अंदर जा रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं. निर्विकल्प समाधि में द पर्सन फील्स द गॉड एवरीवेयर ईच मोमेंट. तो जितने भी रियलाइज्ड सोल्स होते हैं, जो गुरु जी, जो गुरु लोग हैं, सच में जैसे हम बात करते हैं आजकल के जो गुरु, अगर मैं बोलूं भाई आर्ट ऑफ लिविंग वाले सदगुरु, अपने श्रीहंस सर या अपने परमहंस, जितने भी हमको, जिनको हम गॉड रियलाइज्ड बोलते हैं, निर्विकल्प समाधि में क्या होता है कि वो लोग जागृत अवस्था में भी वो स्टेट हमेशा फील करते रहते हैं, इसलिए वो किसी से कनेक्ट ही नहीं होते. उनको वो जो परमात्मा तत्व है वो हर जगह फील होता है. It is the state of simultaneously watching the ocean of spirit and the waves of creation. The individual no longer sees himself as a John Smith related to a particular environment. He realizes that the ocean of spirit has become not only the wave of John Smith, but also the waves of all other lives. मतलब हर एक चेतना से, हर एक जीवन से वो अपना कनेक्शन फील करते हैं. In Nirvikalpa, the soul is simultaneously conscious of spirit within and the creation without. तो सविकल्प में क्या है? हम अपने भीतर जाके सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं. निर्विकल्प में भीतर और बाहर सब एक सा है. The divine man in the Nirvikalpa state may even engage in performance of his material duties with no loss of inner God union. तो वो जो योगी लोग हैं, उनको भी बोल सकते हैं, अपने प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो वो अपनी मटेरियल ड्यूटीज भी करते हैं, बट उनकी जो स्टेट है वो जाती नहीं है. बस लास्ट पेज का ये अपर पैराग्राफ्स पढ़ेंगे. The Savikalpa and the Nirvikalpa state of Samadhi are described in the following ancient Hindu song. बहुत सुंदर है ये. In Savikalpa Samadhi Yoga, you will drown yourself in yourself. अपने आप को अपने में ही आप बहाओगे, है ना, सविकल्प में. इन निर्विकल्प समाधि योगा, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन योरसेल्फ. अपने आप को अपने आप में पा जाओगे. फर्क है ना दोनों स्टेट्स में. कि मैं गुरुजी ने, हाँ ठीक है जानवी, बस मैं भी बंद कर रही हूँ. तो गुरुजी ने ये एक कॉस्मिक चैंट की तरह गाया, बताया था. मैं शेयर करूंगी ग्रुप में ना, यू कैन लिसन टू दिस. The ego consciousness in man keeps the soul attached to matter by presenting a series of mortal desires and by emphasizing the individuality or peculiarities of each man, reminding him of the limited physical relations of country, race, nation, family, possessions, individual characteristics, and so forth. The soul, a reflection of spirit, should manifest its omnipresent, all-knowing character. Samadhi reminds the soul of its omnipresence. Struggling for the state of Samadhi through meditation is thus the way to overcome the ego consciousness. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ईगो कॉन्शियसनेस से निकलने के लिए समाधि की ओर जाना है. समाधि की ओर जाने के लिए जो भीम है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, भीष्म और दुर्योधन की आर्मी को वीक करना है. दिस इज द क्रक्स. तो द गुड थिंग टू रिमेम्बर फ्रॉम टुडेज क्लासेस, बीम पे फोकस करो, ब्रेथ पे फोकस करो, अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ना.
ठीक है, मैं एक दो वीडियोस शेयर करूंगी। एक तो ये वाला एक श्रीएम सर का एक छोटा सा वीडियो है 7 मिनट्स का, जहाँ पे वो ये निर्विकल्प और सविकल्प समाधि के बारे में समझा रहे हैं, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। और थर्ड वीडियो जो आज शेयर किया उस देखा था ना, वो कर। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते नमोऽस्तुते सर्वतः एव सर्व। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, सी यू ऑन ट्यूसडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू।